जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक इतना धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाया हूं जहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अदानी ग्रुप को हम अगले से 1 साल के लिए किस तरह से देखें। ये एक स्पेशल वीडियो है जहां पर मैं अदानी ग्रुप की सारी जो रेलेवेंट कंपनीज मुझे लगती हैं वो सारी कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियो आपके में रख रहा हूं और साथ ही साथ एनालिसिस भी बताऊंगा। लास्ट में मैं ये जरूर बताऊंगा कि मैं इन्वेस्टेड हूं या नहीं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको मैं रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए ताकि समझ आए कि हमें किस तरह से अदानी ग्रुप को अगले 1 साल तक देखना है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बताता हूं और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि मार्केट को अभी किस तरह से देखना चाहिए। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो ऑन अदानी ग्रुप, जहां पर मैं अदानी ग्रुप के 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं अलग अलग कंपनीज के ऊपर बताऊंगा कि एग्जैक्टली कंपनीज क्या करती हैं, कौन सी कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेकंड, हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है और उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। थर्ड, हम देखेंगे कंपनी कौन सी सस्ती लग रही है एज कंपेयर टू देयर पियर्स, जो कि जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स किसमें सबसे ज्यादा दिखेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स के बारे में। ये कुछ चैप्टर्स में मैं ये वाला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे वो हर कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है उसके ऊपर बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। अदानी एंटरप्राइज एक तरह से इनकी मदर कंपनी है। मदर कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी है जहां पर ये सारे बिजनेस नए चालू करते हैं और धीरे 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 उसको वहां से काटते जाते हैं, मतलब कि उसको अलग अलग करते जाते हैं ताकि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन का मजा मिले। एज ऑफ नाउ अदानी एंटरप्राइज में क्या क्या काम चल रहा है वो देखें। सबसे पहले माइनिंग का बिजनेस चल रहा है जो कि अदानी ग्रुप का मेन बिजनेस है, माइनिंग है। उसके अलावा सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग। आपने ये सुना होगा कि सोलर प्लांट्स के अलावा जो सोलर पैनल्स जो घर के ऊपर लग रहे हैं उसमें सूर्योदय स्कीम के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को 1 करोड़ घर के छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने। अब उसमें सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। इसमें काम कौन कर रहा है? सबसे पहले कर रहा है कौन? वारी एनर्जीज। उसके बाद सेकंड कौन? टाटा पावर। थर्ड कौन है? अदानी जी। और अभी मोटा भाई भी इस बिजनेस में घुसने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत खतरनाक बिजनेस है और उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो ये चीज करती है अदानी एंटरप्राइज। इसके अलावा सोलर के बाद ये लोग रोड डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स का भी ये काम कर रहे हैं और ये दोनों चीजें एज ऑफ नाउ काफी बूमिंग भी चल रही है। रादर इसके अलावा पोर्ट, एयरपोर्ट, ये अदानी एंटरप्राइज में है। लोगों को लगता था अदानी पोर्ट वाले बिजनेस में, बट ये नहीं, इनकी बैलेंस शीट में अदानी एंटरप्राइज में अभी आ रही है। मेरे को लगता है कुछ टाइम के अंदर ये लोग उसको बाइफरकेट करके अदानी पोर्ट्स में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। अभी कुछ हद तक वहां पर है। सेकेंड आ जाते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी इनकी है, अदानी पावर। पावर को अगर मैं देखने जाऊं ना तो पावर में कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले पावर को जनरेट करना पड़ता है। तो जनरेट करने के लिए आप सोलर या फिर कोल या फिर थर्मल, जो भी आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है उसके बेसिस पे आप करोगे। विंड एनर्जी करोगे, सुजलॉन जैसे करोगे, तो विंड एनर्जी भी हो गई, सोलर भी हो गई, कोल से भी हो गया, हाइड्रो से भी हो गया। अदानी पावर में अभी ये लोग जो ग्रीन सेक्टर है उसके ऊपर भी जा रहे हैं, बट अभी के लेवल पर अदानी में सबसे ज्यादा जो है अदानी पावर में वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का काम है। मतलब पावर जनरेट करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जबकि अदानी ट्रांसमिशन करके इनके पास अलग से कंपनी है, बराबर। तो अदानी पावर में सारा सेगमेंट एक साथ है। पूरा प्रोसेस जो है पूरा पावर का वो अदानी पावर में होता है, बट ज्यादातर ये लोग अभी तक अदानी पावर में बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी पे नहीं गए। ग्रीन एनर्जी के लिए अदानी ग्रीन इनके पास है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। रही बात इसके अलावा अदानी पोर्ट एंड सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये प्राइवेट पोर्ट्स जितने भी हैं वहां पर ये लोग काम करते हैं। 15 पोर्ट्स इनके पास है, लॉजिस्टिक्स का इसमें काम है और सबसे बढ़िया बात, इसमें लैंड बैंक बहुत बड़ा है। और जब किसी कंपनी के पास लैंड बैंक बहुत ज्यादा है, इंडिया में आप सोचिए क्या लैंड की वैल्यू स्टैग्नेंट हो सकती है, गिर सकती है क्या? दुबई जैसा माहौल थोड़ी हुआ है, यूएई जैसा माहौल थोड़ी हुआ है। तो हमारे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास जिसकी कंपनी के पास लैंड बैंक बहुत ज्यादा है ना, वो कंपनी कहीं ना कहीं तगड़ी
लगती ही है। रही बात अदानी ग्रीन की, उसमें पावर जनरेशन के साथ में इन्होंने सोलर, विंड और साथ ही साथ हाइब्रिड, इन दोनों तीनों में काम चालू किया हुआ है। खावड़ा करके जगह जहां पर इन्होंने सोलर प्लांट अपना लगाया है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। रही बात अदानी टोटल गैस की, जो अभी हमारे यहाँ गैस का इशू आया था ना, वो अदानी टोटल गैस से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफी अच्छा गैस हमारे पास पड़ा हुआ था। सीएनजी और पीएनजी दोनों की बात कर रहा हूं मैं। जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी ये काम कर रही है, जो कि आगे ना पीछे जाके आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत ही तगड़ा काम होने वाला है। और इसके अलावा बायोमास से भी ये लोग गैस का जनरेशन करने की बात कर रहे हैं। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें अदानी ग्रुप कर रहा है, राइट? तो फिर हम इसके ऊपर फोकस ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये ग्रुप के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा गाज गिर चुकी है। हिंडनबर्ग ने अपने एक रिपोर्ट में कहा था, जो कि वर्ल्ड की शॉर्ट करने की सबसे बड़ी कंपनी है। शॉर्ट मतलब जब वो कंपनी जिनको मार्केट को बेचने से फायदा होता है, ये कंपनी ने इनके ऊपर काफी लालछन पहले ही डाल रखे थे, जिसके कारण काफी इनकी वैल्यू में हालत टाइट हुई है। अब ये शॉर्ट कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, कब एंट्री कब एग्जिट अगर आपको करना है, सीखना है, तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा होगा। और उसको ज्वाइन करने से सैटरडे संडे की क्लास होती है, वीकेंड क्लास होती है। मैं खुद लाइव पढ़ाता हूं, 1 घंटा पढ़ाता हूं, 1 घंटा आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूं। बैच साइज छोटा रखता हूं, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल और जियोपॉलिटिक्स सब कवर होता है, राइट? तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए या मैसेज करिए, आपको रिवर्ट आ जाएगा, अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन। तो वापस आ जाते हैं इसी चीज के ऊपर कि हिंडनबर्ग ने एक जो जितने लालछन गिराए थे, जितने लालछन लगाए थे, उसके कारण ग्रुप का नाम खराब हुआ। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूएस की एक कोर्ट ने अदानी ग्रुप के ऊपर यह लालछन लगा दिया था कि भाई इन्होंने जितने भी सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, ये सारे के सारे ब्राइब लेने के बाद किए हैं। जबकि मतलब यूएस की कोर्ट इंडिया का क्या सिस्टम है उसको नहीं जानती, हमारे यहां पे उसके बिना कुछ काम होता है क्या? सोच के जवाब दीजिएगा, राइट? तो ये वाली चीज के हिसाब से देखो, बिजनेस वाइज ये कंपनी, ये ग्रुप बहुत तगड़ा है, कोई डाउट नहीं है। ये वर्ल्ड में टॉप फैमिलीज में, ये टॉप ग्रुप्स में ही आता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इतने बेसिक, इतने स्ट्रांग काम बहुत कम ग्रुप करते हैं, राइट? अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। मतलब हम बात कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की वैल्यू। अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं, 2.84 लाख, 2,84,000 करोड़ की है। अदानी पावर उससे बड़ी है, 3,72,825 करोड़ की है। अदानी पोर्ट 3,56,000 करोड़ की है। अदानी ग्रीन 1,84,000 करोड़ की है। और अदानी टोटल गैस 66,000 करोड़ की है। मैंने इन पांचों कंपनियों को ही बेस लिया है अभी। क्यों? क्योंकि यही कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग काम कर रही है। देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइज सबसे बड़ी मानी जाती थी, बट अदानी पोर्ट सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बनती है। तो अभी अदानी पावर का स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी कंपनी अदानी पावर है, फिर पोर्ट है, फिर एंटरप्राइज है, राइट? अब कौन सी कंपनी कितनी सस्ती है उसके ऊपर बात कर ले, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत लोग ये मानते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो से सर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता है तो मत देखो, मेरे को पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से होता है तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं तो 77 पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसकी वैल्यूएशन हम लोग अलग छोड़ देते हैं। अदानी पावर की बात करता हूं, 33 पे इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का 28 है। और बेस्ट पार्ट, टाटा पावर की अगर मैं बात करूं तो 36 पे। तो टाटा पावर से कंपेयर करने जाऊं, अदानी पावर अभी सस्ती लग रही है। क्यों? क्योंकि गिरी भी बहुत तेजी से थी। क्यों गिरी थी? वो हिंडनबर्ग वाली बात। तो उसके चक्कर में इनकी वैल्यूएशन काफी हालत टाइट हुई थी। अदानी पोर्ट 28 पे प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का 24 है, तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट ठीक है। अदानी ग्रीन 111 का प्राइस अर्निंग रेशियो है और इंडस्ट्री का 33 है। भाई साहब बहुत महंगी है। क्यों है? उसके पीछे कारण बताता हूं। अदानी ग्रीन का आईपीओ आया था, और ये आईपीओ के बाद में नया बिजनेस आया, अदानी ग्रुप का है। लोगों को लगा बहुत स्कोप होगा, तो लोगों ने उसको भरपूर खरीदा, भरपूर खरीदा। और वो भरपूर खरीदने के चक्कर में होता क्या है, आप कंपनी को वैल्यू बहुत ऊपर करते हो। इसका मतलब यह है कि आगे ना पीछे जाके जब भी
जब भी बिजनेस और स्ट्रांग होगा ग्रीन का, तो उस हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा सेटल होते हुए दिखेगा। एज ऑफ नाउ बहुत महंगी है, बट विद टाइम ये थोड़ी सस्ती लगेगी। इसमें समय लगेगा, अगर कोई इन्वेस्ट करके बैठा है तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ेगा। इतनी आसानी से इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। रही बात अदानी टोटल गैस की, 102 का प्राइस अर्निंग रेशियो है भाई साहब, और इंडस्ट्री का है 19। पेट्रोनेट एलएनजी जो कि इसकी पीयर ग्रुप कंपनी है, वो है 11 पे। पेयर कंपैरिजन करने जाऊं तो अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन बहुत महंगी है, बट ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं, और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में लोग अक्सर अपने पैसे बहुत ज्यादा लगाते हैं, जिसके कारण यहां पर हमें वैसा सिचुएशन भी दिख रहा है। लेट्स कम टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, अदानी पावर स्टेबल कंपनी है। ऑटोमेटिकली जब ग्रीन्स के बढ़ेंगे, मतलब जहां पर ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा जाएंगे, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। अदानी एंटरप्राइज के पास में सारे बिजनेसेस है, ये मदर कंपनी है, तो ये स्टेबिलिटी से बढ़ेगी। अनलेस एंड अनटिल इस ग्रुप के ऊपर कुछ नया लालचन नहीं है, तब तक ये ग्रुप ठीक है। अब क्योंकि इतने लालचन आ चुके हैं, कोई नया लालचन आता है तो ऐसा लगता है यार हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। और आप एक चीज नोट करना, जहां पर इतना धुआं आया है ना, तो वहां पे चिंगारी आग लगी होगी। सिर्फ आग बंद करके धुआं नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरे को ये थोड़ा ग्रुप कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्की लगता है। रही बात टोटल गैस और ग्रीन की, तो ये दोनों बहुत रिस्की कंपनी हो गई, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है बट रिस्क ज्यादा है। राइट, लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं, हम सेल्स को, ऑपरेटिंग मार्जिन को हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे, मतलब दिसंबर 25 क्वार्टर को दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। अदानी एंटरप्राइज में सेल्स बढ़ी है 8% से, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है 13 to 15% से, गुड एंड स्टेबल। नेक्स्ट रही बात, हम लोग अदानी पावर की बात करें तो सेल्स गिरी है YOY, मतलब दिसंबर 25 क्वार्टर से दिसंबर 24 क्वार्टर को कंपेयर करूंगा तो सेल्स गिरी है, नॉट एन एनकरेजिंग साइन। और इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 37% था, वो गिर कर 34% हुआ है, अगेन नॉट अ एनकरेजिंग साइड। रही बात अदानी पोर्ट की, तो सेल्स बढ़ी है 20% से, दैट इज गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदानी ग्रीन 10% से सेल्स बढ़ी है, जो कि ज्यादा से बढ़नी चाहिए थी, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 80% से 86% बढ़ा है, ठीक है, गुड पॉइंट। और अदानी टोटल गैस की बात करूं, सेल्स 20% से बढ़ी है और ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है 20%। अब इस क्वार्टर में देखना जरूरी होगा, क्योंकि इस क्वार्टर में आया है वॉर की सिचुएशन। इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये पांचों कंपनीज में मेरे को कंपैरेटिवली अदानी एंटरप्राइज थोड़ी ज्यादा सेफ लगती है, और अदानी पोर्ट। बट इस बार हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो आएंगे वॉर के इंपैक्ट के बाद, और अगर वो इंपैक्ट ज्यादा कर गया तो दिक्कत आएगी। बराबर। डेट इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो अदानी एंटरप्राइज का 2:1 है, मतलब ₹1 अदानी जी ने खुद लगाया और ₹2 मार्केट से उठाए हैं, विच इज अ बिग पॉइंट, मतलब ज्यादा डेट लिया हुआ है, ठीक है। अदानी पावर 0.9:1, मतलब ₹1 उन्होंने लगाया और 90 पैसे मार्केट से उठाए, तो यहां पे भी डेट है। अदानी पोर्ट ₹1 खुद लगाया और मार्केट से 0.8 लिया है, मतलब 0.8:1, तो यहां पे भी डेट है। अदानी ग्रीन, ओ भाई साहब 8:1, ₹1 खुद लगाया, ₹8 वहां से आ रहे बाहर से, तो महंगी लगेगी ना कंपनी। और अदानी टोटल गैस, मतलब यार देखो, हर कंपनी में डेट तो है ही है, और हर कंपनी में अगर इतना डेट होगा तो मेरे को कंपेरेटिवली वो थोड़ा मजा नहीं देता, इसलिए मैं उस बात पे क्लियर हूं। राइट, आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है टेक्निकल्स। सपोर्ट वाइज बात करें, अदानी एंटरप्राइज का 2000 है और अदानी एंटरप्राइज का रेजिस्टेंट 2300 है, ठीक है। तो ये रेंज है, इसको अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अदानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं, 175 का उसका सपोर्ट है, और अभी ब्लू स्काई जोन में है, मतलब बहुत ऊपर जा सकता है ये। 175 का सपोर्ट है, कभी रिवर्स हुआ तो 175 का सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। अदानी पोर्ट 1313 का सपोर्ट है और ₹1600 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन 913 रुपीज का सपोर्ट है और 1150 का रेजिस्टेंस है। अदानी टोटल गैस 533 का सपोर्ट है और 650 का रेजिस्टेंस है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये चार्ट एनालिसिस है, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो मैंने कोर्स के बारे में आपको बताया है। मैं वापस एक बार स्क्रीन पर नंबर डालता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत मजेदार क्लास होती है, वीकेंड क्लास होती है, बहुत इंटरैक्टिव होती है, हम लोग बहुत बात करते हैं और कम्युनिटी का पार्ट भी बनिए, तो आपको मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि उसमें मैं दिन भर दिन कुछ ना कुछ अगर मार्केट में होता है तो अपडेट बहुत तेजी से करता हूँ।
राइट। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, बट आप कमेंट करके बताइएगा आपको और कौन सी कंपनी या कौन से ग्रुप की डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा जैसे ही बनाया है। हाँ, मैं अभी किसी भी अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं एज ऑफ नाउ अभी इन्वेस्टेड नहीं हूं। मैं उसमें अपॉर्चुनिटी काफी ढूंढ रहा था, बट मुझे कंपेरेटिवली जो मेरे चेकलिस्ट है ना उसके हिसाब से मेरे को अभी भी थोड़ा रिस्क लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें इन्वेस्टेड इतना नहीं हूं। राइट। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।